जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य किया होगा, चाहे लोग हमारे बारे में ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी कहते रहे, तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमें ऐसा मिल ही जाएगा जो उस अच्छे काम को याद करेगा। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं कि सहारा ग्रुप के जो फाउंडर या जो आप कह सकते हैं चेयरमैन है, उनका देहांत हुआ। तो वहां पर मैं कुछ देख रहा था, तो मैंने एक चीज पढ़ते पढ़ते पाई कि उन्होंने एक समय पर जब देखा कि एक साथ इकट्ठे खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाने का, नेशनल एंथम गाने का जो रिकॉर्ड है वो हमारे देश के पास नहीं है, और जबकि हमारे देश की इतनी जनसंख्या है। तो उन्होंने वहां पर कुछ समय के दौरान ही, बहुत जल्दी ही, अपने कर्मचारियों के द्वारा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करके ये रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था, किसी व्यक्ति के पास जाने के बाद हमें उसके अच्छे काम को याद करने की हमारी परंपरा है हिंदू समाज की। तो मैं उस विषय को लेकर उनके चार्ट में ये बताना चाहता हूं कि कैसी ऐसी भावना रही कि उनको अपने देश से प्यार था। दूसरी बात मुझे ऐसी ध्यान आती है कि वो, जैसा कि वहाँ के कुछ लोगों से या जो अभी उभर के आ रहा है, कि वो जहाँ रहते थे वहां पर जब तक उनका सेहत ठीक था या जब तक उनका कैरियर अच्छा था, तो वो 15 जनवरी और 26 जनवरी को जरूर देश के हित के लिए वो सेलिब्रेट करने के लिए फंक्शन करते थे। तो ये दो बातें उनकी स्टैंड आउट हैं। तीसरी बात, जब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि एक ज्योतिषी के द्वारा ही मैं कहना चाहता हूँ या ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा करना चाहता हूँ कि हम सब लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पैसा हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, या जैसे भी हमारा जो यूज करना है उसको करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पैसे और दोस्त, हो सकता है कि जब तक उनका मतलब होगा तब तक आपके साथ खड़े होंगे। ये ऐसा उनके जीवन में उभर के आया। जब उनकी लास्ट वो सांसें मुंबई में हॉस्पिटल में ले रहे थे, तो ना परिवार का कोई सदस्य था, जैसा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उनका जो लास्ट राइट्स है वो भी इसलिए डिले हुए कि परिवार विदेश में है, वहां से आके करेगा। हाँ, उनके जो अटेंडेंट होंगे वो अवश्य रहे होंगे। पैसा इतना था कि उनके पास अटेंडेंट की कोई कमी नहीं रही होगी, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं रही होगी। तो अल्टीमेटली जो आप, जहां पर कर्मा जो आपको हिट करता है वो हिट भी करेगा, और जो पे करता है वो पे भी करेगा। तो आप जैसे मर्जी इसको ले लीजिए। तो इसी विषय को लेके मैं उनके चार्ट से ये दोनों चीजें या तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ताकि आप अपने अच्छे कार्य करने में, लोगों को बगैर नुकसान पहुंचाए करने में जितना ध्यान देंगे, वही आपके पॉजिटिव कर्म आपके साथ चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दूसरों में जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चले कि अच्छे किए हुए कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हाँ, कोई भी अगर हमारे जीवन में कुछ हमसे गलत भी हुआ हो, तो उसको भी हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। तो मैं अब आपके साथ चार्ट एक शेयर करता हूं। उस चार्ट के द्वारा हम ये सब चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे को अपना कैमरा बंद करना होगा ताकि फोटो में, देखिए इस चार्ट के द्वारा आप विशेष रूप से देख पाएंगे कि जो मैं लोगों को बताता हूँ, पढ़ाते टाइम भी बताता हूँ, कि जो 2 नंबर की कुंडली होती है वो जातक बहुत मेहनती होता है। उसके अंदर बहुत मेहनत करने की या आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। और 2 नंबर का स्वामी जो कि वक्री है, चाहे वो राहु के नक्षत्र में है, ठीक है, धन कमाने की या दोस्तों के साथ, या आप कह सकते हो कुछ चंद्रमा का कारक, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं उनके लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है।
मैंने ये भी पाया है किसी भी कुंडली में, जब प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का आपस में संबंध हो जाए तो जातक बहुत नेम फेम पाता है, उसे लोगों का सपोर्ट मिलता है। तो इनका पंचम जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो सूर्य बना है, वो लगन में ही आकर बैठ गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है, लगन भी मंगल का ही उदित हुआ है नक्षत्र में, जिसका मर्गशिरा उसका स्वामी मंगल बनता है, वो चतुर्थ भाव में। तो इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंटली जो है प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का संबंध बन गया, जिससे इनको लोगों का प्यार भी मिला एक टाइम पे, या लोगों के बीच में ये बहुत फेमस भी। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो मैंने कहा कि भाई इनका जब अगर चतुर्थ भाव से बैठे तो हम ऐसे कैसे देख के बता सकते हैं कि भाई जातक अपने देश के लिए काम करेगा। देखिए, चतुर्थ भाव का मेन जो कारक है वो हम कह सकते हैं कि जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो शुक्र को और जो चंद्रमा को मिलती है। इस कुंडली में चंद्रमा खुद पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। जब भी मैंने जातक को देखा है कि किसी भी जातक का जन्म जो गुरु के नक्षत्र में हो, तो वो जातक से अगर कोई भी गलत काम हो या ना भी हो, ज्यादातर ऐसे जातकों को देखा है कि जब भी किसी का चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, वो जातक बहुत ही धार्मिक होता है। और साथ में उसके उसके जो शुक्र के साथ बैठने से, जो कि चौथे भाव के कारक है, और मंगल भी जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, और ये सब 5 नंबर की राशि में यानी सूर्य की नाची में बैठे हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का विशेष रूप से संबंध होना सेकंड हाउस के साथ और फर्स्ट हाउस के बताता है कि जातक अपने देश के साथ बहुत अटैच रहेगा। ऊपर से यहाँ पर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि आ रही है, अगर वैदिक से भी देखें तो वो, और यहाँ पर जो गुरु है वो वापिस जो है, मैं शुक्र गलती से बोल गया कि गुरु जो है यहाँ पर वो सप्तम दृष्टि से सीधा देख रहा है, और वो अपनी ही राशि में बैठा है, केतु के नक्षत्र में बैठा है। कहीं ना कहीं जातक का ये तय है कि भाई ये जातक जो है पब्लिक के बीच में या देश से अटैचमेंट होने के लिए या धार्मिक होने का ये प्रोमिनेंट चार्ट बन गया। और ये भी पाया है कि जब भी किसी जातक का गुरु अष्टम भाव में बैठा होता है तो उस जातक को विशेष रूप से ईश्वर की कुछ ना कुछ उसको समय आने पर मदद मिलती है, जब भी जातक मुसीबत में होता है। एक और जो प्रोमिनेंटली कंडीशन देखी गई है कि अगर शनि 4 नंबर की राशि में हो, कैंसर की राशि में हो, तो जातक पब्लिक से जुड़कर काम कर सकता है, तो वो भी उसको एक अच्छा बनाता है। अगर यही चीज अगर हम देखें यहाँ पर, इसके अलावा एक और जो ये लगन कुंडली या राशि चार्ट से मैं बताना चाहता हूँ, जब केतु 6th हाउस में आ जाता है, केतु 6th हाउस में आ जाता है, वो भी यहाँ पर केतु जो है एक तरह से गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु जो है यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, यानी दोनों के बीच में एक एक्सचेंज भी है। ये एक्सचेंज जब भी किसी कुंडली में आता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि राहु जो है भरणी नक्षत्र में है शुक्र की, और जो शुक्र है वो आद्रा नक्षत्र में है, यहाँ पर भी एक एक्सचेंज हो गया। तो जब भी ये विपरीत हाउस में बैठे हुए ग्रहों के साथ किसी भी लेवल पे जो एक्सचेंज आ जाता है, वो सबसे बड़ा राजयोग बन जाता है। आप देख सकते हैं इनके कपड़े पहनने का स्टाइल या इनका लाइफस्टाइल जो भी देखते हैं, हमेशा ये दो चीजें प्रोमिनेंट रही, शुक्र और राहु के। यही चीज अगर हम देखेंगे जुपिटर और केतु का 9th हाउस में बैठ जाना, ये जातक को बहुत ही मतलब पब्लिक के बीच में या अपने धर्म के प्रति बहुत अटैचमेंट दे देता है। लोग आज इनके बारे में जो मर्जी कहना चाहें, मुझे इस चार्ट से, जो मेरे चैनल को देखते हैं, एक अच्छाई के रूप में जो चार्ट में दिखता है कि फाइनली एक व्यक्ति जो अपने जीवन की यात्रा पूरी करके गया है, उसके चार्ट में बहुत सी अच्छाइयां रहती हैं। आप अच्छाइयों को याद कीजिए, बाकी जो बुराइयां हैं या जो उसमें कमियां हैं वो इस चीज को
समय या वहाँ का देश का कानून अपने आप देख लेगा। ये व्यक्ति ने चाहते हुए, ना चाहते हुए भी, कि ताकि लोगों का पैसा इधर-उधर पॉलिटिक्स में ना फँसे, इन्होंने गवर्नमेंट में सबमिट कराया। बहुत सारा पैसा अभी गवर्नमेंट में है, जो इनकी जो फंड से है वो उसको क्लेम भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये था कि अगर किसी पॉलिटिक्स वाली पार्टी को एकदम देने से बेटर है कि गवर्नमेंट में जमा करा दो, जो भी अगर उसको क्लेम करने वाले होंगे, वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं इस चार्ट के बारे में कि जातक के जीवन में जो भी उथल-पुथल हुई हो, लेकिन लास्ट टाइम तक उसने कहीं न कहीं एक सही रास्ता चुनने की कोशिश की। सही रास्ता जो चुनने की कोशिश की, वो सूर्य लगन में बैठा है, राशि चार्ट में, और D9 चार्ट में भी वो अपनी ही राशि का होके लग्नेश बना हुआ है। तो जातक यहाँ पर कहीं न कहीं तो चाहते ना चाहते हुए भी सही रास्ते पे चलना चाहता है। लेकिन एक जो चीज़ रही कि जितने भी बिज़नेसमैन इंडिया में हुए हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर रहे और ये पॉलिटिशियन के नीचे मतलब या उनके साथ जाने की वजह से ये उतना ग्रो नहीं कर पाए, जितना और बाकी सब ने ग्रो किया है, या बाकी औरों के जीवन में जो दिक्कतें नहीं आ रही हैं, और उनके दिक्कत में आने का एक ही कारण है, क्योंकि सैटर्न 4 में जब होता है तो वो पॉलिटिशियन के बहुत नज़दीक ले जाने की कोशिश करेगा, अपॉर्च्युनिटी देगा, और ऐसे में ही जातक को पॉलिटिशियन से बचना है। क्योंकि सैटर्न 4 के लोग जो होते हैं, चाहे फैमिली के हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है, लोग और परिवार केवल अपने लाभ के लिए खड़े होंगे। सैटर्न 4 वालों को हमेशा ये समझना चाहिए। तो मेरी तरफ से मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा कि इन्होंने एक राष्ट्रीय गान के लिए रिकॉर्ड बनाने में मदद की, और भी इन्होंने अपने देश के लिए, चाहे खेलों के लिए, जब उस समय पे जब बोर्ड्स के पास पैसा नहीं था, उसमें चाहे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी रहा हो, जो आज तो उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आई होगी जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। वहाँ-वहाँ सब जगह इन्होंने मदद की। तो मेरी तरफ से उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर जो मैं उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें बोल सकता था, वो मैंने चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश की। जय श्री राम।